वो बिल पास हुई राज्यसभा और लोकसभा में, उसको हमने पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करके उसको नकारा है। क्या कसूर था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का जिसको पीएसए लगा? क्या कसूर था? क्या कसूर था डॉक्टर फारूक का? हम लोगों के लिए आए हुए हैं, लोगों के खातिर आए हुए हैं, लोगों ने हमें इलेक्ट किया हुआ है। अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको अपनी सरकार चाहिए, ये चाहते हैं कि उनको कुर्सी मिले, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। लोग इसमें शामिल थे। इसमें दो अहम रेजोल्यूशन पास हुए। एक रेजोल्यूशन जो वक्फ बिल पास हुई राज्यसभा और लोकसभा में, उसको हमने पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करके उसको नकारा है। हमने कहा है कि ये इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है ये उसके खिलाफ है। उसमें एक ही आवाज़ में सब लोगों ने उसकी मजम्मत करके उसको अपोज किया है। नंबर 2, जो दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें हमने ये कहा है कि जो यहाँ का मैंडेट जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगों ने लिया है अक्टूबर के इलेक्शन में, जिसमें टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री उन लोगों ने तारीफ की है यहाँ के इलेक्शन के और यहाँ के वोटिंग की, उस चीज़ को अगर कोई नकारता है या उसको अंडरमाइन करता है तो वो लोगों की जो मैंडेट है उसकी इज्जत नहीं करता। Passed unanimously, as he said, we stand behind Chief Minister. And if there is anything untoward which we have taken exception to, I will say in one word, the alliance will take a call on the forum of assembly, as that is the only proper forum after parliament where you have to represent people's aspirations, defend their dignity, respect their honor, and give the popular government full space to function. जम्मू कश्मीर के लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी मुल्क के लोग हैं। इन्होंने अपनी राय का इजहार किया 2024 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, जिसको एंडोर्स किया पूरे मुल्क ने, जिसको एंडोर्स किया इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने। तो जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई तो लोगों के नुमाइंदे आए, एक सिस्टम है, एक ज़ाब्ता है, एक सेटअप है, उसके तहत उनको गवर्न करने का अधिकार है, इख्तियार है। तो आप उनको इन्फ्री नहीं कर सकते हैं, उनको ओवरशैडो नहीं कर सकते हैं। उस पर बात हुई, जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ पे, उस पर बात हुई। बाकी हम ये जंग लड़ते रहेंगे, हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। वी आर द स्टेक होल्डर्स। लोगों ने हमको भरोसा दिया है, लोगों ने हमको मैंडेट दिया है उनकी बात करने के लिए। हमारे प्यार को, हमारी मोहब्बत को, हमारी शफ़क़त को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम लोगों के लिए आए हुए हैं, लोगों के खातिर आए हुए हैं, लोगों ने हमें इलेक्ट किया हुआ है, हमें लोगों के काम करने हैं, तो हमें उसकी कोई कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारे साथ अवाम है, हमारे साथ लोग हैं और हम लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने लोगों के लिए काम करना है। तो इसके लिए हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहते थे, हम प्यार से बात करना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी कमज़ोरी है तो इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। आने वाले वक्त में फिर आप देख लेंगे कि क्या होगा। 48 मुलाजिमीन की ट्रांसफ़र हुई, उसको कैसे देखते हैं? उस बारे में डिस्कशन हुई और हमने थ्रेड बेयरिंग डिस्कशन हुई है उस बारे में। और हमारे चीफ स्पोक्समैन ने आपको बता दिया है कि हमारी किसी भी चीज़ को, हमारे प्यार को, हमारे लोगों के एहसासात को कमज़ोरी ना समझा जाए। तो आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ें बार बार होंगी तो फिर उसके बाद फिर हमें भी जो फैसला करना होगा। वक्फ बिल के ऊपर कोई बात? वक्फ बिल के ऊपर बिल्कुल हम कंडेम करते हैं कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लाया गया है और जिस तरीके से वक्फ बिल को पास किया गया है, और हम इसको आने वाले असेंबली इलेक्शन सेशन में भी जो है उसके बारे में बात करें। तो वही है ना, पीडीपी ने ही कॉजेज़ पैदा किए। अगर वो भाजपा के साथ यहाँ पे इल्हाक ना करते, हमने उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के कहा। इसी चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर साहब ने उस वक्त भी नवाई सुबह में हमको बुलाया, बोला हम आपको गैर मशरूत हिमायत दे देंगे, आप सरकार बनाइए, लेकिन इन ताकतों के साथ इल्हाक मत करिए जिनके एजेंडे पे 370 को ख़त्म करना है, हमको डिसएम्पावर करना है। नहीं माना, बोले ऐसे कहानी। उस वक्त भी इनके ट्वीट ऐसे आए थे कि कहानियाँ कहते, अगर इनको वाकई करना होता है चिट्ठी लिखते। हमारे बार बार हम यही कहते हैं कि जो यहाँ की जो मैंडेट है उसकी इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी लेवल के भी हो। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है
चाहे वो दिल्ली के साथ हो या चाहे यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी कोशिश रही है कि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो। हमारी कोऑर्डिनेशन या हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी न समझे। लिखी और गैर मशरूत उनको उस वक्त सपोर्ट किया, नहीं माने। और आज जो सिम्टम्स पैदा हुए हैं, ये जो कह रहे हैं सिम्टम्स पैदा हुए, किसकी वजह से हुए? इटियोलॉजी तो वो है, कॉज तो वो है। ज़रा अपने गिरबान में देखें। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तनकीद का रेस्पेक्ट करता हूँ, आप क्रिटिसाइज़ करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पहले अपने गिरबान में देखें ना, क्या इसके जिम्मेदार आप तो नहीं हैं? ये लोग जिम्मेदार हैं और अब हमको बात कर रहे हैं। कम से कम हम में तो हिम्मत है ना, हम आज भी चैलेंज के लिए खड़े हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ के लोगों की बात की, लेकिन आप समझ देखते हैं हम बेयार मददगार होते हैं, हमें हर हमेशा सहना पड़ता है, हमें जेलों में रखा जाता है, हमें बंद किया जाता है, लेकिन तब भी हम पीछे नहीं हटते और आज भी हम पीछे नहीं हट रहे। क्या कसूर था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जिसको PSA लगा? क्या कसूर था? क्या कसूर था डॉक्टर फारूक का, जिनको PSA लगा? क्या कसूर था हमारा जो 2-2 साल जेलों में बंद रहे? हमने कोई गुनाह किया था? नहीं, हमने लोगों की बात की, यहाँ के अवाम की बात की, और हम आगे भी करते रहे। ये जो बातें हमको क्रिटिसिज्म करते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको अपनी सरकार चाहिए, ये चाहते हैं कि उनको कुर्सी मिले, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा। चला के रख, चला के।